वंदे मातरम बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया और सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि पूरे विश्व ने हमारी योग पद्धति को अपनाया है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में प्रस्ताव रखा तो 150 से ज्यादा देशों ने इसका समर्थन किया। अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब उन्होंने प्रस्ताव रखा योग के लिए योग दिवस मनाया जाए, 150 से ज्यादा देशों ने बिना रुके हुए सबको समर्थन दे दिया। चाहे योग हो चाहे आयुर्वेद हो, भारतवर्ष की हमारी परंपरा रही है कि लोगों को स्वस्थ कैसा रखें, इसके लिए योग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जमशेदपुर और हजारीबाग की हैं, जहां पहली तस्वीर जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान की है, जहां पतंजलि योग समिति झारखंड इकाई की ओर से योग महोत्सव का आयोजन किया गया और जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिरकत की और योग किया। दूसरी तस्वीर हजारीबाग के करजन ग्राउंड और विनोद भावे विश्वविद्यालय की है, जहां विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान सांसद जयंत सिन्हा और कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने योगाभ्यास किया। तीसरी तस्वीर हजारीबाग के बीएसएफ कैंप मेरू की है, जहां सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया और सीमा सुरक्षा बल के 1525 कार्मिकों और मेरू परिसर में उपस्थित उनके परिजनों ने योग किया। और वहीं गुमला में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले के नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योगाभ्यास करवाने वाले लोगों ने सभी लोगों को योग करवाया और उनसे नियमित रूप से योग करने की अपील भी की। इस कार्यक्रम में जिले के डीसी सुशांत गौरव, डीडीसी हेमंत सती के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी विजय सिंह विरुआ और एनडीसी सिद्धार्थ शंकर चौधरी समेत कई लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में लोगों ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक योग किया। आए हैं और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर इसकी शोभा को बढ़ाएंगे, परंतु इसके साथ एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यदि आप यहाँ आए हैं, आज का समय दे रहे हैं, तो कुछ योग के एडवांटेजेस को, योग की बेनिफिट को प्रथम दृष्टिया या हम लोग कहते हैं प्राइमा फेसी खुद महसूस कीजिए, करते समय महसूस कीजिए और जो आप लोग को सबसे सूटेड हो उसको कोशिश कीजिए करने का। ये एक तरह का खेल है, एक तरह का स्पोर्ट्स है, इसकी एक सीक्वेंस है, इसकी एक पद्धति है। इसको अगर तोड़िएगा, अपने मन चाहा तरीके से कीजिएगा, हो सकता है इसका इम्पैक्ट उतना आपको नहीं देगा और आपको ये महसूस होगा कि बोला तो गया कि बहुत फायदा है। और अब खबर झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां एक जवान ने सोरेन सरकार से फरियाद लगाई है। दरअसल सूबेदार ने एक जमीन खरीदी थी और उस पर अपना घर बनाया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसके घर पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। सूबेदार ने गांव के ही कुछ लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। हालांकि जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वो आरोपों से इनकार कर रहा है। सूबेदार का यह भी कहना है कि हमलावर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रही हैं। सेना में 28 साल से नौकरी कर रहा हूँ। इस दौरान मैं सियाचिन ग्लेशियर, राजस्थान, पहाड़ पर्वत, जंगल, झाड़ सब जगह से जा करके नौकरी करके जो है कुछ छोटी सी अमाउंट इकट्ठा किया था और
कुछ पैसे इकट्ठा किए थे और सामलोंग में 2.25 कट्ठा ज़मीन खरीदा था। और इसमें हमारा बाउंड्री वॉल हो चुकी थी, सब चीज़ें, हमारा शांतिपूर्वक पोजीशन भी है था, दिया गया था, अभी भी है। लेकिन कुछ एक बगल में पड़ोसी है मनीष राही, जो ज़मीन का कारोबार भी करता है और वो एग्रीमेंट होल्डर भी है हमारा। ये बात है, मेरा कहना है कि अगर जान से खतरा है, ये कोई धमकी दी है तो कोई सबूत लाएं, कोई प्रूफ दिखाएं कि मनीष राही आके उनको मारा है। मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ, मैं 2 महीना 3 महीना के लिए आता हूँ फिर चला जाता हूँ, और मेरा स्पाइन में भी 2 ऑपरेशन हुआ है अभी। तो मैं कहाँ से जा सकता हूँ सर, या मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर कोई खुल के बोले, या कोई सबूत दिखाए कि हम उसको मारे हैं, धमकी दी है, कोई फोन का कॉल रिकॉर्डिंग या किस चीज से धमकी दिया गया है, ऐसा बोला है। और पॉलिटेक्निक गुमला को उपायुक्त के द्वारा जिला हरित चैंपियन से नवाजा गया है। और बीते जनवरी महीने में महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ ग्रामीण शिक्षा भारत सरकार के द्वारा गुमला जिले के सभी संस्थानों का अवलोकन के बाद गुमला पॉलिटेक्निक को जिले का ग्रीन चैंपियन घोषित किया गया था। इस टीम की अगुवाई डॉक्टर भी रमेश, सर्वेक्षक महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ग्रामीण शिक्षा भारत सरकार ने किया था। और इस संस्थान द्वारा स्वच्छता, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, स्वास्थ्यप्रद वातावरण और हरित प्रबंधन की श्रेष्ठता के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। और निदेशक अभिजीत कुमार ने कहा है कि गुमला पॉलिटेक्निक समाज की सारी विधाओं और मानदंडों में अपना छाप छोड़ने में सफल रहकर गुमला जिला और झारखंड राज्य का गौरव बढ़ाने में सफल रहा है। और इसके लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राओं को उन्होंने आभार जताते हुए आगे भी दोगुने जोश से कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा है कि गुमला पॉलिटेक्निक एक प्रतिष्ठित और जिले को गौरवान्वित करने वाला संस्थान है और उन्हें ये उम्मीद है कि झारखंड के छात्रों का भविष्य संवारने के लिए संस्थान हमेशा प्रयासरत रहेगा। जो हमारे यहाँ गुमला पॉलिटेक्निक है उसमें एक अवार्ड मिला है जिसमें कि ग्रीन कैंपस या ग्रीन डेवलपमेंट को लेकर है, जिसमें कि साफ सफाई को लेकर, हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर, वेस्ट डिस्पोजल को लेकर, स्वच्छता के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर या उनके द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर ये पुरस्कार उनको दिया गया है। और ये पुरस्कार उनके किए गए कार्यों को सम्मान करती है। ये एक मैसेज भी दिया जाता है इसके माध्यम से अन्य सभी इस तरह के शैक्षणिक संस्थानों को, जिनकी बड़ी परिसर है और जिनके द्वारा एक मैसेज बच्चों को दिया जाता है कि किस प्रकार से आप एक अच्छे समाज, एक अच्छे संस्थान में रहते हैं, ताकि बच्चे एक अच्छे, लोग ये कहते हैं, एक टर्म होता है एस्थेटिक वैल्यू वाले जगह में रहिएगा जहाँ एक अच्छा आपका मानसिक विकास होगा और एक अच्छे डिसिप्लिन व्यक्ति बनकर आप बाहर समाज को एक अच्छे एक टीम मेंबर की तरह काम कर सकते हैं। महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ग्रीन कैंपस जिला का, डिस्ट्रिक्ट का ग्रीन कैंपस बेस्ट अवार्ड दिया गया है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे यहाँ पर ग्रीनरी है, वेस्ट का मैनेजमेंट है और पूरे इकोसिस्टम में जो भी ऐसी चीज़ जो कि वातावरण को ख़राब करती हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब उसका ऐसा निष्पादन करते हैं, ऐसा उसका हम एग्जीक्यूशन करते हैं कि उससे पूरा इन्वायरमेंट का कोई नुकसान नहीं। इसी चीज़ के लिए जिला के स्तर पर हम लोगों को गुमला पॉलिटेक्निक को रिकॉग्नाइज़ किया गया है और माननीय श्री उपायुक्त महोदय सुशांत गौरव सर के हाथों से आज हम लोगों को प्रशस्ति पत्र भी मिला है। और वहीं चतरा में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर स्पेशल ड्राइव चलाकर जिले की हंटरगंज और प्रतापपुर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाकर 2 दर्जन से ज्यादा अवैध रूप से संचालित शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है और साथ ही साथ मौके से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए करीब 270 लीटर अवैध देशी महुआ शराब और तस्करी में इस्तेमाल 8 बाइक भी जब्त की है। मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया है कि हंटरगंज पुलिस ने थाना प्रभारी सचिन दास के नेतृत्व में 20 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है और वहीं 2 शराब तस्करों को तस्करी में इस्तेमाल 8 बाइक और 220 लीटर अवैध देशी शराब की खेप के साथ पकड़ लिया है। पुलिस अधीक्षक चतरा के नेतृत्व में हम लोग लगातार शिकायत मिल रही थी पुलिस अधीक्षक महोदय को और हम लोगों ने उस पर कार्रवाई करते हुए हंटरगंज थाना क्षेत्र एवं प्रतापपुर थाना क्षेत्र में अवैध जो भट्टी चल रहे हैं शराब के, उनको आज भी नष्ट किया गया है। इस क्रम में हंटरगंज थाना क्षेत्र में लगभग
15 बड़े भट्टियों को ध्वस्त किया गया है जो जवड़ा क्षेत्र में आता है। साथ ही वहाँ से 200 लीटर जो निर्मित है वो कॉन्सेंट्रेटेड अवैध शराब को भी जब्त किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुल 8 मोटर बाइक वहाँ से जब्त। और वहीं चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ वशिष्ठ नगर थाना पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है और एसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कौलेश्वरी रोड स्थित सलेवा टांड चट्टान के पास से 240 ग्राम अफीम पाउडर बरामद किया है और साथ ही साथ 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सूचना थाना प्रभारी को देते हुए टीम का गठन मेरे द्वारा किया गया और थाना से प्रस्थान किए। जैसे ही कौलेश्वरी पहाड़ और सलेवा टांड के समीप पहुंचे कि कुछ व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। इसी बीच पुलिस के छापामारी के दौरान 2 आदमी को पकड़ा गया, जिसमें सत्येंद्र गंजू और अशोक गंजू। सत्येंद्र गंजू का जमा तलाशी लिया गया तो उसके पास से फाड़ा हुआ अफीम का 240 ग्राम बरामद हुआ। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और अब बात बिहार की होगी। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है और बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को AK-47 केस में MP MLA कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। मोकामा से RJD के विधायक अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट ने 14 जून को ही दोषी करार दिया था, लेकिन अनंत सिंह के खिलाफ केस में कोर्ट ने अब सजा का भी ऐलान कर दिया है। बता दें कि MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने अनंत सिंह को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। पिछले तारीख को सेंटेंस के पॉइंट पर रखा गया था सुनवाई के लिए, आज 21 तारीख को। तो सुनवाई के बाद इनका मेडिकल ग्राउंड देखते हुए, हेल्थ देखते हुए, एज देखते हुए कि 60 से एबव एज के हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए 5-5 टर्म से विधायक रहे हैं, हम लोगों के द्वारा रखा गया है। किसी तरह का कोई उस तरह का सर्कमस्टांस नहीं है कि पोजीशन से हम लोगों की रिकवरी है या किसी तरह का। तो सारी परिस्थिति बाद 10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है, जिस सेक्शन में 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b)(a), 25(1)(b)(c), इसमें सजा नहीं दी गई। जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई। और बिहार के मधुबनी में वॉटसल स्कूल के इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में जिला प्रशासन ने योग शिविर का आयोजन किया और इस दौरान उप विकास आयुक्त विशाल राज, OSD सुरेंद्र राय, DPRO परिमल कुमार, SDO अश्वनी कुमार, SDC बालेंदु पांडे समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ काफी संख्या में लोग भी मौजूद रहे और इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी जिलेवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग न केवल शरीर को बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। योग सिर्फ तन को नहीं, मन को भी स्वस्थ रखता है और उसके लिए जो कुछ वर्षों पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की गई थी, उसमें भारत की एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं और भारत के सभी लोगों का तन मन दोनों स्वस्थ रहे, उसके लिए एक बहुत ही आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में चैनगंज गांव के लोगों में कटाव को लेकर दहशत है और जहां लोगों ने सिस्टम और पंचायत प्रतिनिधियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लोगों का ये कहना है कि कई सालों से लगातार कटाव को वो झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर जल्द ही इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उचित कार्रवाई नहीं की गई तो फिर गाँव नदी में बदल जाएगा। देखिए, आप लोगों ने मेरे जहन में ये बात लाई है, तो जो FDR विभाग है, जो कि अभी बरसात में तो कोई इबादत का काम होगा नहीं, थोड़ा बहुत रख रखाव बचाने के लिए थोड़ा बहुत FDR से होता है। ठीक है, आप लोगों ने मेरे संज्ञान में ये बात लाई, तो मैं बात करूँगा विभाग से, FDR से ही वो सब काम रिपेयरिंग का जो है किया जाएगा।
और कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के गोडाबाड़ी महादेव धर्मकांटा के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि एक युवक जिसको वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। हालांकि टक्कर के बाद युवक को पूर्णिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन युवक की भागलपुर ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सब्जी लाने के लिए घर से जा रहा था तो धर्मकांटा से आगे पेड़ा वाले के आगे में पिकअप वाला ने धक्का मार दिया कच्ची जाने में, पानी में उछाले, पैदल ही जा रहा था। और वही गोपालगंज में पुलिस ने लूट का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ पुलिस ने लुटेरों के पास से लूट के जेवर, एक बाइक, हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। लेकिन जानकारी यह भी है कि बीती 25 जनवरी को जिले के थावे थाना इलाके में ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था और भारी मात्रा में हथियार के दम पर जेवरात की लूट की थी। इसी दौरान पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसके बाद गोपालगंज एसपी आनंद कुमार ने इस मामले में सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसके तहत पुलिस ने लुटेरों को धनखड़ नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। और बिहार के कटिहार में पशुपालक की खलिहान में चाकू से वार कर हत्या कर दी गई और ये बताया जा रहा है कि बेटी की बारात लेकर मृतक पिता को बारात लेकर जाना था, लेकिन शादी की खुशी मातम में बदल गई, जिसके बाद आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ जो आरोपी फरार हैं उनकी तलाश शुरू कर दी है। हम लोग यहाँ उधर खाना खा के आया था। क्या हुआ है रात भर में देखिए ना, यहाँ पर मार डाले तो नहीं रहेगा कौन ऐसा दिया मेरा पापा को मार रहा है। आप लोग किसी से दुश्मनी भी था? किसी से पता नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं हुआ था। अरे पहले हुआ था पुतुहू से, पुतुहू से हुआ था। हम लोग नहीं क्या करते हैं दुश्मनी को। कौन चीज से मारा है? किस चीज से मारा है? नहीं छुरी लगा दिया है, छुरी लगा दिया है। देखिए ना आप लोग, देखिए ना क्या चीज है, मेरा पापा को मारा है। आप लोग देखिए ना, उधर बसता गया है। हम आज सुबह मैं अपने बिछावन पर से उठ के कुल्ला कर रहा था तो यहाँ का मर्डर जो है उसका फ़ोन गया कि यहाँ अनुपलाल का हत्या हो गया है। तो मैं आनंद फानम ने वहाँ से दौड़ के आया, देखा तो मचान पर उसका लाश पड़ा हुआ था और नाभि से ऊपर एक निशान है, लगता है धारदार लंबा सुल्फी उल्फी से भोंका गया है और हाथापाई भी हुआ है। हमको शंका हो रहा है कि इसकी हत्या कहीं और हो गई, इसको लाके यहाँ सुला दिया गया। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, ये रहस्यमयी ढंग की घटना है। और कैमूर में पुलिस ने फौजी की हत्या का खुलासा कर दिया है और जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड और कुदाल भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बीती 16 जून को आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर एसपी राकेश कुमार ने एसडीपीओ भभुआ के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की थी, जिसमें LIU की टीम को भी शामिल किया गया था। इसी के तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। तो फौजी की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और इस पूरी वारदात में जो शामिल रहे आरोपी उनको गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल जानकारी ये है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी जो इस वारदात में शामिल अन्य आरोपी थे जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है।
16 और 17 की रात में चांद थाना के अंतर्गत असम राइफल्स के एक सूबेदार है जिनका नाम शशि भूषण तिवारी था, उनकी हत्या उनके घर में कर दी गई थी। इसी आलोक में उनकी पत्नी के द्वारा चांद थाना में एक कांड दर्ज कराया गया था और चूंकि हत्या का केस था और संवेदनशील केस था, इसलिए हम लोगों ने फिर एक SIT SDPO भगुआ उनके नेतृत्व में गठित की थी, जिसमें चांद के जो अंचल निरीक्षक हैं वो थे, चैनपुर और चांद के दोनों थानाध्यक्ष और DIU की टीम थी। और इस SIT के द्वारा अनुसंधान के क्रम में एक व्यक्ति है जिनका नाम श्रवण कुमार है, उनकी गिरफ्तारी की गई। श्रवण गौंड की पूछताछ के आधार पर इसमें 5 अन्य लोगों की भी संलिप्तता प्रकाश में आई। उस आधार पर कुल 6 अभियुक्त हुए। 6 में से 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से एक श्रवण गौंड है, एक अर्जुन गौंड है, एक अनिल गौंड है और एक सुभाष सिंह है। शेष 2 अभियुक्त अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।